हरे कृष्णा। सो आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिवस है। आज श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है। आप सबको श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी के आविर्भाव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी के जीवन, उनके चरित्र, उनके जन्म और उनकी शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर का जो जन्म है उसकी शुरुआत होती है श्रीवास आंगन से। तो श्रीवास आंगन श्रीवास ठाकुर जी का घर है, जहाँ पे कि चैतन्य महाप्रभु नित्य रात को वहाँ पर संकीर्तन करते थे अपने बहुत ही जो उनके क्लोज पार्षद थे उनके साथ, और उनके साथ उनके भाई रहते थे श्री नलिना पंडित। और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु नृत्य जो कीर्तन नृत्य करने के बाद जब प्रसाद पाते थे तो श्री नलिना ठाकुर, नलिना पंडित जो हैं, उनकी 4 से 5 वर्ष की एक बेटी थी उस समय, उनका नाम था नारायणी। तो उस छोटी बच्ची को चैतन्य महाप्रभु अपना उच्चिष्ट प्रदान करते थे, और जैसे ही वो उच्चिष्ट ग्रहण करती थी और चैतन्य महाप्रभु उसको बोलते थे बोलो कृष्ण कृष्ण, तो वो कृष्ण कृष्ण बोलती थी और उनकी आंखों से आंसू बाहर आते थे और वो बहुत भाव में श्री कृष्ण का नाम लेती थी। और इसी प्रकार वो वैष्णव समाज में बहुत विख्यात हुई नारायणी देवी कि वो वही कन्या हैं जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट कृपा के रूप में प्राप्त होता था। तो ये नारायणी देवी जब युवा अवस्था में आई और विवाह के योग्य हुई, तो इनका विवाह हुआ वैकुंठनाथ प्रभु, जो कि बांग्लादेश शेलट राज्य के रहने वाले थे, एक वैष्णव परिवार से थे। उनके साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। और विवाह के उपरांत जब नारायणी देवी गर्भवती हुई तो उसी समय जब उनका पुत्र गर्भ में ही था तो श्री वैकुंठनाथ प्रभु का देहांत हो गया किसी कारणवश। और उसके बाद जब इन्होंने पुत्र को जन्म दिया तो उसका नाम पड़ा श्री वृंदावन दास ठाकुर। और ये मामगाची एक स्थान है जहाँ पे माता अपने बेटे के साथ रहती थी। और वहाँ पर एक चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही खास पार्षद थे श्री वासुदेव दत्त। उन्होंने जब देखा कि नारायणी देवी उस समय 15 वर्ष की थी और उनका एक पुत्र था और पति का देहांत हो गया था, तो करुणावश उन्होंने उनका और उनके बेटे का बहुत ही ध्यान रखा और उनके बेटे की परवरिश में उनकी बहुत मदद की। और उसके बाद नारायणी देवी और श्री वृंदावन दास ठाकुर जब छोटे थे तो वो श्री वासुदेव दत्त के जो विग्रह थे, जो श्री विग्रह की वो जिसकी सेवा करते थे उनकी, तो उनकी सेवा करने में दोनों माता और बेटे जो थे वो उनकी मदद करते थे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वैष्णव बहुत ही अच्छे वैष्णव समाज में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का पालन पोषण हुआ। और इस तरीके से वो मामगाची में रहे। और उसके बाद जैसे ही वृंदावन दास ठाकुर बड़े हुए सो उनने श्री चैतन्य महाप्रभु के जो सबसे क्लोज पार्षद हैं श्री नित्यानंद प्रभु, उनसे दीक्षा प्राप्त की। सो श्री नित्यानंद प्रभु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद में उनको आदेश मिला कि वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन ग्रंथ रूप में करें। और इसी आज्ञा का पालन करने के लिए श्री वृंदावन दास ठाकुर देनूर नामक एक ग्राम में गए, जो कि कटवा के पास है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। सो वहाँ पे देनूर गांव में जाके उन्होंने अपना भजन कुटीर बनाया और वहाँ पर अपना भजन करना प्रारंभ किया।
और साथ में ग्रंथ को लिखना भी आरंभ किया। तो उसके बाद इसी समय श्रीला लोचन दास ठाकुर भी एक ग्रंथ का रचना कर रहे थे जो कि चैतन्य महाप्रभु के जीवन पे था, और उसका भी नाम उन्होंने और वो भी मतलब एक ग्रंथ लिख रहे थे। और श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल लिखा, और श्रीला लोचन दास ठाकुर जी ने भी अपने ग्रंथ का नाम श्री चैतन्य मंगल लिखा। तो वैष्णव समाज में ऐसा जब ये सुनने को मिला सब वैष्णव को, तो उन्होंने देखा कि नहीं, दोनों ग्रंथ का एक नाम तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया कि श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी का जो ग्रंथ है उसका नाम बदल के श्री चैतन्य भागवत कर दिया। सो जैसा कि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन श्रीला व्यास देव जी ने श्री भागवत महापुराण के रूप में किया। इसी तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने किया, और इसी कारण उनकी द्वारा लिखा हुआ जो ग्रंथ है उसका नाम वैष्णव समाज ने श्री चैतन्य भागवत के रूप में किया। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का और उनकी लीलाओं का वर्णन करते करते, क्योंकि उन्होंने उनकी जो बाल लीलाओं के वर्णन से वो ग्रंथ शुरू किया, तो धीरे धीरे जब वो ग्रंथ लिखते गए तो उसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया। तो उन्होंने बाद की जो लीलाएं हैं, जैसे कि मध्य लीला, संन्यास के बाद की लीला और वो सब, उसको संक्षिप्त में किया। सो इसी ग्रंथ का श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ का को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसको पढ़ा, और बाद में श्री मदन मोहन जी की आज्ञा अनुसार जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरित्रामृत को लिखा, तो उस समय उन्होंने बहुत कृतज्ञता व्यक्त की श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी से, श्री लोचन दास ठाकुर जी से, कि उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों को पढ़कर उनको प्रेरणा मिली कि वो भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करें। और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत जगह चैतन्य चरित्रामृत में वर्णन किया है कि क्योंकि पहले से ही इन लीलाओं का वर्णन जो है वो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत में किया है, इसलिए मैं उसमें संक्षिप्त रूप में इसका वर्णन कर रहा हूँ। तो वो किसी को मतलब ऐसा नहीं करना चाहते थे कि ऑलरेडी किसी ने कुछ लिखा है और मैं उस पर अच्छे से लिखूं। तो ये वैष्णव सदाचार का हमें शिक्षा यहाँ से मिलता है। तो ये एक संक्षिप्त वर्णन था श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी के जीवन चरित्र, उनकी शिक्षाएं, उनका जन्म कैसे हुआ। तो आज हम इस पे चिंतन कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं श्रीला वृंदावन दास ठाकुर से कि जैसे वो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर सके, हमें भी हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में लग सकें और उनको प्रसन्न कर सकें। हरे कृष्णा। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।